बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से, करहूं सब कल्याण। भगवान शनिदेव की कथा अपन शुरू से करते हैं। जब शनिदेव जी का जन्म भी नहीं हुआ था। शनिदेव जी किसके पुत्र हैं? सूर्य पुत्र। पर माता कौन? छाया। और सूर्यदेव की पत्नी का क्या नाम है? संध्या। तो ये छाया कहां से आ गई? जब उनकी पत्नी का नाम तो संध्या है। जब भगवान सूर्यदेव का माता संध्या से विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। पाणी ग्रहण संस्कार क्या होता है? विवाह। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशान संस्कार, संवर्धन संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार। अपन इतने नहीं करते हैं अब, लेकिन पहले करते थे क्योंकि हम भूल चुके हैं। लेकिन अब कुछ कुछ मुख्य तो करते हैं। जैसे गर्भाधान संस्कार, जब गर्भ धारण करता है तो अपन माताओं बहनों को भेजते हैं, नहीं भेजते हैं? उस टाइम पे पूजन वगैरह करके भेजते हैं। उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। उसके बाद फिर अपन नामकरण संस्कार, जब बच्चा पैदा हो जाता है नामकरण संस्कार करते हैं। उसके बाद फिर अन्नप्राशन करते हैं। वो तो करते हैं, मुख्य मुख्य 2 4 5 तो अपन करते ही करते हैं। फिर मुंडन करते हैं, वो भी करते हैं। कर्ण वेदन तो आजकल सब करते नहीं है, पर कुछ कुछ लोग कर्ण वेदन संस्कार को भी करते हैं। उसके बाद विद्यारंभ संस्कार, लेकिन आजकल तो सब सीधे ऐसे ही भेज देते हैं स्कूल। जबकि हमारा धर्म कहता है कि जब भी बच्चे को विद्यारंभ संस्कार के लिए भेजो, विद्या अध्ययन के लिए, उससे पहले बालक को घर पर ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री शारदाय नमः, ये जरूर लिखवाना चाहिए। उसके बाद उससे कुछ भी पढ़ने लिखने के लिए भेजना चाहिए। क्यों? वो बच्चा न जाने वहां जाके क्या लिखेगा। इसलिए सबसे पहले प्रथम गणपति जी का नाम, क्योंकि कोई सा भी कार्य बिना गणपति जी के पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले ओम गंग गणपते नमः ये बालक से अवश्य लिखवाना। ओम मां शारदाय नमः ये जरूर लिखवाना, क्योंकि मां शारदा कौन है? ज्ञान की देवी है। जब गणपति जी और ज्ञान की देवी अगर साथ में होगी तो बच्चा अवश्य ही बालक उन्नति करेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा। जब बालक का जन्म होता है ना, तब बालक के कान में गायत्री मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। तब बालक ज्ञानवान बुद्धिवान होता है। हिरप से बोल दो उसके कान। हम भूल चुके ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन अलग बातें करें। कर्णवेधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उसके बाद केशान संस्कार, केशलोचन, और फिर अंत्येष्टि संस्कार, सबसे आखिरी का संस्कार जो मरने के बाद होता है। ये तो संस्कार है। तो भगवान सूर्यदेव का विवाह माता संध्या के साथ हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार। जब विवाह हुआ और कुछ समय बाद उनके यम यमुना पुत्र पुत्रियां पैदा हुई, उनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद भगवान सूर्यदेव माता संध्या को बड़ा प्रेम करते थे, तो वह अधिकतर समय उनके साथ बिताते थे। लेकिन माता संध्या धार्मिक भाव की थी, वह पूजन पाठ धर्म करना जानती थी। तो उसने भगवान सूर्यदेव से विनय अनुमोदन
निवेदन किया कि प्रभु मैं अब कुछ तप करना चाहती हूँ, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये तप करने चली गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो माता संध्या ने उपाय युक्ति निकाली। युक्ति क्या थी कि अपनी ही एक प्रतिरूप बनाकर वहां छोड़ दी और स्वयं तप करने चली गई हिमालय की गुफाओं में। अब हूबहू प्रतिरूप थी। भगवान सूर्यदेव भेद नहीं कर पाए, उसको नाम दिया छाया, क्योंकि उसके अंश से ही उसने उसको उत्पन्न किया था। अब छाया को वहां छोड़कर माता संध्या तो चली गई। अब छाया उनके साथ रहने लगी। कुछ समय बाद छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म। लेकिन जब कुछ समय बाद माता संध्या वहां आई तो छाया का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब जब ये बात शनिदेव भगवान को पता चली तो उन्होंने माता छाया को ही अपनी माता माना। चाहे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन माता छाया को ही उन्होंने अपनी असली माता माना। आज भी छाया पुत्र शनिदेव कहे जाते हैं, संध्या पुत्र शनिदेव नहीं कहे जाते। नीलांजन समावासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तन संभुतम तम नमामि शनिश्चर। छाया मार्तन संभुतम। छाया क्यों? छाया कौन है? उनकी माता। अब शनिदेव बचपन से ही उग्र स्वभाव के थे। जब शनिदेव का जन्म हुआ था ना, तो भगवान सूर्यदेव उनको देखने गए थे। जब उनको देखा ना, तो शनिदेव का स्वरूप थोड़ा श्याम वर्ण था और सूर्य भगवान तो गौर वर्ण के थे। तो उनको देख के थोड़ा सा अचरज सा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना गौर वर्ण और मेरा पुत्र थोड़ा सा काला। तो अपने पुत्र को भगवान सूर्यदेव दिल से अपना नहीं पाए। आज भी सूर्य और शनि के 36 का आंकड़ा है। दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, जबकि है पिता पुत्र। ज्योतिष के में आप देखोगे ना, तो सूर्य का शत्रु है शनि ग्रह और शनि ग्रह का शत्रु है सूर्य। जब अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाए तो आपके पितृ दोष बन जाता है आपकी कुंडली में। ये ज्योतिष की बात। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर साथ बैठ जाएंगे तो पितृदोष बनेगा। या शनिदेव अगर सूर्यदेव को कहीं से भी देखेंगे, सातवीं दृष्टि से देखो, चाहे उनकी जो भी दृष्टि है आगे की, उस दृष्टि से देखो, तो भी वो आपके कुंडली में पितृदोष का निर्माण कर देंगे। इसलिए शनिदेव और सूर्यदेव के शुरू से ही पटरी पे गाड़ी नहीं चली। अब क्या हुआ? शनिदेव को विद्या अध्ययन के लिए भेजा तो उनको गुरु कौन मिले? महादेव। महादेव जी उनके गुरु थे। किनके? शनिदेव के। शनिदेव ने महादेव को गुरु बनाया, उनसे सभी प्रकार की उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। तो भगवान भूतनाथ भोलेनाथ महादेव ने उनको दीक्षित किया और क्रीम मंत्र की दीक्षा देकर भगवती का उपासक बनाया। शनिदेव किन पर कृपा करते हैं? जो महादेव का भक्त हो, जो भगवती का भक्त हो, जो बालाजी महाराज का भक्त हो, उन पर उनकी वक्र दृष्टि हमेशा नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ उनके गुरु हैं। कौन है? भोलेनाथ उनके गुरु हैं। माँ भगवती उनकी आराध्य देवी है। और बालाजी महाराज ने उनको छुड़ाया था। कहाँ? जब वो लंका में बंदी थी।
इसलिए उन्होंने बालाजी महाराज को वचन दिया था कि जो भी तुम्हारी सेवा उपासना पूजा करेगा मेरे वक्र दृष्टि से हमेशा बच के रहेगा। इसलिए अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव है तो मैं आपको 2-4 उपाय बता देता हूँ, उनको हमेशा किया करें ताकि आपके जीवन में शनि की 7.5 ढैया से आप बच के रहें। उपाय कौन से हैं? शनिवार को पीपल को जल चढ़ाओ। क्या करोगे? जल कब चढ़ाना है? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पहले आप अगर पीपल को जल चढ़ाते हैं, सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना और जल भी नहीं चढ़ाना है, ध्यान रख लेना। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पहले पहले, और ये कार्य अगर सुबह सुबह हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि सुबह का समय ही पूजा पाठ का रहता है। तो सुबह नहा धो के आप शनिवार के दिन पीपल को जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक लगा लो और उनकी 7 परिक्रमा करनी है। पीपल की कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा कैसे करनी है? यूं घूमना है, ध्यान रखना। नहीं तो अभी वहां बालाजी में हवन कर रहे थे, बहुत सारी माताएं बहनें उल्टा घूम रही थी। मैं कह रहा था परिक्रमा कर लो तो उल्टी परिक्रमा कर रहे, ऐसे घूमना है, सीधे हाथ की तरफ यूं राउंड मारना और क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोलोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना बोलते जाना है और उनकी 7 परिक्रमा करनी है। किसकी? पीपल की। और करना क्या है? केवल जल चढ़ाना है और दीपक लगाना सरसों का। आपकी 7.5 का प्रभाव खत्म सा हो जाएगा। एक उपाय तो ये, एक उपाय और बताता हूं। एक उपाय और ये है, शनिवार को बालाजी जाओ, सरसों के तेल का दीपक लगाओ। अब माताएं बहनें तो नहीं कर पाएगी, लेकिन अपने जो पुरुष भाई हैं वो तो कर सकते हैं। ऐसे माताएं बहनें भी अगर जाए, अंदर नहीं जाए, दीपक बाहर से ही कर दे और बाहर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है। गर्भगृह में बालाजी महाराज के कभी भी गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बालाजी महाराज को माताओं बहनों को छूना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि बालाजी महाराज के लिए भी जल का लोटा भर के ले जाते हैं और जाके न सीधा ऊपर चढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि बालाजी महाराज को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ले जाते हैं घर से जल, और जल ले जाकर हर हर गंगे। अब कारण क्या है? क्यों नहीं जल चढ़ाना चाहिए? उसका कारण यह है कि बालाजी श्रृंगारित देवता है। श्रृंगारित से मतलब है जैसे राम जी श्रृंगारित है कि नहीं है? कपड़े वपड़े पहना रखे होते हैं उनको, होते हैं कि नहीं होते? राम जी की मूर्ति को, कृष्ण जी की मूर्ति को, दुर्गा जी की मूर्ति को, अम्बा जी की मूर्ति को, रामदेव जी की मूर्ति को, इनको कपड़े पहनाकर व्यवस्थित बिठाया है कि नहीं? उनके ऊपर जाकर जल चढ़ा दो। राम जी के मंदिर में भी लोटा भर के ले जाओ, राम जी के ऊपर भी चढ़ाओ। जब बालाजी को चढ़ा रहा था, राम जी को क्यों नहीं चढ़ा सकते? लेकिन नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जल चढ़ाओगे तो सिंदूर भी धुलेगा, चोला पूरा खराब हो जाएगा, तो उसका पाप किसको लगेगा? जल चढ़ाने वाले को लगेगा। सिंदूर धुल के आंखों में आएगा, उनके कपड़ों पे आएगा, चोला खराब होगा। अगर मान लो आपको अच्छे से नीला धुला के अच्छे कपड़े पहना के बिठा दे, है ना, और एक बाल्टी पानी फिर ऊपर से डाल दे, कैसा लगेगा आपको? कि अच्छे से बढ़िया नीला धुला के आप बैठे ही हो, कपड़े पहन के बढ़िया व्यवस्थित, एक बाल्टी पानी भर के लाए और दिया ऊपर से डाल। अब बताओ आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना।
तो वैसे बालाजी को जब चूल्हा चढ़ा दिया, अच्छा सा तैयार कर दिया और ऊपर से फिर एक लोटा भर के जल डाल दिया, तो उनके कपड़े हो गए क्या हो गए? गीले। अब वो गीले कपड़े कौन बदलेगा? फिर चूल्हा चढ़ाओगे क्या आप? नहीं चढ़ाओगे, ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे। आपको जल चढ़ा दिया आपने, आपकी तीसरी हो गई। अब वो बालाजी गीले कपड़े में बैठे। अगर आपको गीले कपड़े में एक बार नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के बैठ गए, ऊपर से एक बाल्टी पानी डाल दिया और ऐसे ही बिठा दिया जाए, फिर सूखने तो आपके अपने हिसाब से ही सूखेंगे। अब बताओ फिर कैसा लगेगा? गालियां देने का मन करेगा ना सामने वाला? बस में होगा तो लट्ठे लेके दौड़ोगे उसके पीछे कि रुक तू अभी रुक, मैं बताता हूं तेरे। ऐसा ही होता है जब भगवान को श्रृंगार कर दिया जाए, वो श्रृंगारित मूर्ति है, उनके सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है, ऊपर से कपड़े बिना के उनका श्रृंगार किया जाता है, अच्छे से लेस से उनको सजाया जाता है। उसके बाद उनके अगर जल चढ़ाना ही है तो मामूली से थोड़ा सा जल उनके चरणों में थोड़ा सा चढ़ा सकते हैं, ज्यादा भी नहीं। अगर आपको जल चढ़ाने की ज्यादा ही इच्छा है तो एक टैंकर खड़ा कर लो और भोलेनाथ को जितना जल चढ़ाना है उतना चढ़ा। उन्हीं का रूप है बालाजी। कौन है? भोलेनाथ का ही तो रूप है, 11वें रुद्रावतार है। जितना जल चढ़ाना है उतना चढ़ाओ, जितना मन करे उतना चढ़ाओ। टैंकर खड़ा कर लो ना, वो खत्म हो जाए दूसरा बुलवा लो। जितना अभिषेक करना है सहस्त्रधारा अभिषेक करो, जितना जला अभिषेक करना है उतना करो, कोई मना नहीं करता। लेकिन ध्यान रखना बालाजी के जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, तो अब मैं अपने मूल बात पे आते हैं। शनिवार के दिन बालाजी जाए, सरसों के तेल का दीपक लगाए, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ करें। 5 मिनट लगते हैं मात्र, 5-7 मिनट। आपकी शनि की 7.5 ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। या भोलेनाथ की पूजा शुरू कर दो, माता रानी की पूजा शुरू कर दो, तो भी आपकी शनि की 7.5 ढैया में फर्क पड़ जाएगा। अब पीपल को जल क्यों चढ़ाया जाता है? एक पिपलाद नाम के ऋषि थे जो मां भगवती के अनन्य उपासक थे। उनके पिताजी की मृत्यु, उनकी माताजी की मृत्यु शनि की 7.5 की वजह से हुई थी। तो जब पिपलाद नाम के ऋषि ने उनका पालन पोषण पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उनका नाम पिपलाद ऋषि पड़ा। बहुत संक्षिप्त में कथा सुना रहा हूं। जब वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि शनि की 7.5 की वजह से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है। तो उन्होंने इतनी भगवती के अनन्य उपासक थे ना, तो इतनी उग्र दृष्टि से शनि की तरफ देखा तो शनि का प्रादुर्भाव पृथ्वी पे हो गया, आकाश से टूटकर पृथ्वी पे आ गया। जब उनसे क्षमा प्रार्थना वगैरह करी तो फिर उनको पुनः आकाश के सौरमंडल में स्थापित किया शनि। तब शनिदेव ने पिपलाद ऋषि को वचन दिया था कि जो शनिवार के दिन तुम पीपल को जल चढ़ाएगा और उनका पूजन करेगा, वो मेरी वक्र दृष्टि से शनि की 7.5 ढैया से हमेशा बचकर रहेगा। इसलिए पीपल को जल चढ़ाया जाता है। सभी कह देते हैं, बहुत सारे पंडित कह देंगे शनिवार को पीपल को जल चढ़ाओ, पर क्यों चढ़ाया जाता है ये तो कोई नहीं बताएगा। ये बात भी तो याद होना चाहिए कि क्यों चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ को जल चढ़ाओ, पर क्यों चढ़ाया जाता है? मैं कह रहा हूं शनिवार को बालाजी जाओ शनि की 7.5 के लिए, पर क्यों जाओ? उसका कारण ये है कि जब नवग्रह देवता रावण के वहां बंदी थे तो उनको बालाजी ने छुड़ाया था ना लंका दहन करने से पहले। तो शनिदेव ने वचन दिया था कि जो शनिवार के दिन आपकी पूजा करेगा या जो आपका भक्त होगा वो मेरी वक्र दृष्टि से बच के रहेगा। इस वजह से आप महादेव की पूजा करो तो भी आप बच के रहोगे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, पिंजरा प्राण रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्ति सुधारस पान किए जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, शिव पूजन में मस्त बने, भक्ति सुधारस पान किए जा, दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय, शनिदेव महाराज की जय। प्रभु की वजह से उनको न्यायाधीश की पदवी दी। संसार के न्यायाधीश कौन है? शनि जी महाराज। कौन? शनि जी संसार के न्यायाधीश हैं। सभी को अपने अपने कर्मों का फल वही देते हैं। अब जिसने बुरे कर्म किए वो तो डरेगा ही सही कि शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो गए। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, इस प्रकार से 9 ग्रह एक जगह इकट्ठे हुए, आपस में कुछ मंत्रणा हुई तो सहसा एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ वहां पे कि हम सब में श्रेष्ठ कौन है? ग्रह सभी श्रेष्ठ हैं, पर हम सब में श्रेष्ठ ग्रह कौन सा है? अब अगर आप सब माताएं बहनें अगर आके ने कह दें कि गुरुजी हम में श्रेष्ठ कौन है,
तो समस्या हो जाएगी ना, धर्म संकट पैदा हो जाएगा। आपको श्रेष्ठ कहूं तो ये नाराज, इनको श्रेष्ठ कहूं तो वो नाराज, मैं उनको श्रेष्ठ कहूं तो वो नाराज। अब सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। सूर्य देव कह रहे हैं कि मैं बड़ा, क्योंकि मैं नहीं आऊं तो कार्य ही नहीं प्रारंभ हो कुछ। चंद्रदेव कह रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं नहीं आऊं तो रात में पता ही नहीं चलता। शीतलता, अगर किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है कुंडली में, तो उसके पिता से उसका विरोध चलेगा, उसको पिता का सुख भी प्राप्त नहीं होगा, पिता से झगड़ा चलेगा। अगर चंद्र खराब है तो माता से झगड़ा चलेगा, माता गड़बड़ हो जाएगी। शनि खराब है तो सुख प्रदान, और राहु केतु खराब है तो सब खराब है, क्योंकि राहु बुद्धि को बिगाड़ देता है। तो इस प्रकार से नौ ग्रह अपने अपनी जगह सभी श्रेष्ठ हैं। अपन किसी को यूं नहीं कह सकते कि ये बड़े या ये छोटे, क्योंकि ये 5 उंगलियां हैं, या उंगलियां हो कौन, या तो वैसे ही खराब है, नहीं तो अगर कने बता दो तो लड़ाई हुई जाए। हमें और मना, हवन पूजन करते हैं ना तो भी इनसे ही करते हैं, इसको तो फिर भी अलग कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? स्वाहा तो कैसे, तो क्या है कि सभी ग्रह इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं कौन श्रेष्ठ कौन श्रेष्ठ। तो बात वहां पे फैसला कौन करेगा कौन श्रेष्ठ, सभी बता रहे कि मैं श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ। तो बात कहां चली गई, चलो अपन राजा इंद्र के पास चलते हैं। सब इकट्ठा होके कहां गए, देवराज इंद्र के पास। और जैसे ही देवराज इंद्र के पास गए तो देवराज इंद्र ने उनका आदर सत्कार किया कि आओ बैठो। और जब देवराज, तो देवराज ने सोचा कि अगर मैं एक को कह दूं कि ये श्रेष्ठ तो 8 नाराज हो जाएंगे, और मेरे पे तो वैसे ही संकट बना ही रहता है। देवराज इंद्र के कोई न कोई संकट, कोई कोई राक्षस हमेशा आक्रमण कर देता है उनका इंद्रासन छीन लेता है। देवताओं में देवराज इंद्र को सबसे बड़ी समस्या है अपनी कुर्सी की। आजकल सबको अपनी कुर्सी की समस्या है, मेरे को भी मेरी कुर्सी की समस्या है। कोई छीनना नहीं, मेहनत करेगा वो तो बैठेगा, बिना मेहनत के तो नहीं बैठ सकते। बिना मेहनत के व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, तभी कथा कर सकते हो, है ना। और बिना ज्ञान के अगर व्यासपीठ पे यहाँ बिठा दोगे तो क्या बोलेगा वो आप सब लोगों के सामने। वैसे ही किसी को अगर माइक दे दो और कह दो ले भाई बोल तो थोड़ा सा, तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्या बोलूं मैं इतने सब। अब आप सब मेरे को ही देख रहे हो, अब भगवती की कृपा होगी, जिस पर गुरु महाराज की कृपा होगी, वही व्यासपीठ पे विराजमान होता है। तो देवराज इंद्र के हाथ पांव फूल गए कि अब किसको श्रेष्ठ कहूं। तो देवराज इंद्र ने एक उपाय सोचा, तुरंत दिमाग लगाया और कहा कि आपका यह फैसला मैं नहीं कर सकता। तो ग्रह तो कि पृथ्वी पर एक राजा हुए, बड़े न्यायाधीश राजा है। तो कि कौन, तो कि उज्जैन नगरी के अंदर राजा विक्रमादित्य, जिनका बड़ा नाम है और जो हमेशा न्याय करते हैं। किसी की इकट्ठे हुए और फिर देवराज इंद्र के पास से चल दिए और उज्जैन नगरी में आए। और जैसे उज्जैन नगरी में आए और देवराज तो वहां से आके सीधे उज्जैन नगरी में महाराज विक्रमादित्य की सभा में आए। तो विक्रमादित्य महाराज किया, सबसे निवेदन किया कि आप आसन ग्रहण करें, लेकिन ग्रहों ने मना कर दिया कि हम यहाँ आसन ग्रहण करने नहीं आए। तो विक्रमादित्य भी घबरा गए, भाई 9 ग्रह एक साथ आए हैं और आसन ग्रहण नहीं कर रहे को कमजोर कहें, अगर एक को श्रेष्ठ कहेंगे तो 8 नाराज हो जाएंगे, अब क्या होगा। तो फिर आपको संभाला, उन्होंने कहा ठीक है हम आपका फैसला कर देंगे, लेकिन आप आसन तो ग्रहण करें। तो क्या हम इन आसन पे नहीं बैठे, तो क्या कोई बात नहीं। फिर
महाराज विक्रमादित्य ने उनके लिए सबके लिए अलग अलग आसन बनवाए और आसन लगवा दिए और सबको बिठाया। आखिरी आसन बचा है। अब शनिदेव ने देखा कि मेरा आसन द्वार के समीप, मैं इस पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं ही बचा हूं और मैं द्वार के पास में क्यों बैठूं, मैं कोई द्वारपाल हूं। अब महाराज विक्रमादित्य के मन में यह था कि जो भी उस आसन पर बैठेगा उसको मैं श्रेष्ठ कह दूंगा, लेकिन हुआ विक्रमादित्य की सोच के उल्टा। शनि महाराज उस आसन पे बैठे ही नहीं। अब में रहते हैं तो 1 महीना रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 45 दिन रहते हैं, राहु के तो 18 महीने रहते हैं, लेकिन शनि महाराज राशि में प्रवेश करते हैं ना तो 7.5 साल तक उसको पकड़ के रखते हैं। मेरा प्रभाव 7.5 वर्ष का होता है। अब जबकि अभी तक तो कोई फैसला आया ही नहीं, उससे पहले ही शनिदेव नाराज हो गए। अब सोच लो, अगर फैसला दे देते तो क्या होता, बिना हो गया, अगर फैसला दे दे तो 8 नाराज हो जाते। अब हुआ ये कि शनिदेव तो चले गए, सभी ग्रह भी चले गए, फैसला तो हुआ ही नहीं। अब क्या हुआ, कुछ समय अति सुंदर था देखने में, घोड़ा पसंद किया, उसको खरीदा, उस घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी भी करी। एक दिन विक्रमादित्य उस घोड़े पर बैठकर गए तो भगवान शनिदेव की माया से मोहित होकर वह घोड़ा उनको लेकर दौड़ा, इतना दौड़ा और ध्यान हो गया, मतलब गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वह माया का घोड़ा था। मतलब राजा विक्रमादित्य की कुंडली में, उनकी राशि में शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो। अब उनको दंड भुगतना था, शनिदेव का कोप का भाजन तो बनना ही है। अब क्या हुआ, अब जंगल में भटक रहे हैं विक्रमादित्य जी, सुबह से शाम तक पड़ गई, पानी नहीं मिले, खाने को कुछ मिला ही नहीं। उनका मुकुट वगैरह तो सब रास्ते में ही गिर गए थे, क्योंकि घोड़ा ही इतना कि बहुत सारी चीजें तो उनकी रास्ते में ही गिर गई। जैसे मुकुट है, गले की माला टूट के कहीं गिर गई, कहीं कुछ गिर गया, इस प्रकार से उनका सब कुछ, कपड़े वपड़े भी फट गए उनकी, ऐसी परिस्थिति हो गई। अब उनसे पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूं, और नाम छिपा लिया, यूं नहीं कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूं। दे अब राजा विक्रमादित्य नगर में घूम रहे हैं तो एक सेठ एक दुकान देखी, कुछ खाने पीने की थी। उस सेठ साहूकार की दुकान से कुछ खाने का खरीदा और कुछ खाया, उसके बदले में उनको हीरे की अंगूठी दे दी और कुछ देर साहूकार से बात करने लग गए। अब योग संयोग देखो कि उस साहूकार के कि ये जो व्यक्ति है ये कोई भाग्यवान पुरुष है, ये जैसे ही आया है मेरी दुकान इतनी आज दिन तक नहीं चली जितनी आज चली। होता है कभी कभी ऐसा, किसी व्यक्ति के आने से अपना कारोबार अच्छा आप व्यक्ति को छोड़ो, अपने घर में बहुत सारे सब किसान लोग हैं, या ऐसा कोई वाहन अपन खरीद के ले आए, ऐसे मुहूर्त में खरीद के ले आए जिसके आने से अपने घर में अमन चमन हो गया। या ऐसा भी होता है कि गलत मुहूर्त में अगर अपन वाहन खरीद के ले आए तो जो घर में है वो चली गई, अपने घर पे ले जाते हैं। उससे बातचीत करी तो उसने कहा राजा विक्रमादित्य ने कि मैं उज्जैन नगरी का रहने काम की तलाश में इधर आया हूं, जबकि ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं। चाहते तो वह कह सकते थे, लेकिन भगवान शनिदेव की माया ने उनकी बुद्धि को भी हर लिया। अगर वो ये कह दे कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूं, राजा हूं, उज्जैन का राजा हूं, तो कोई तिथि ज्ञात न हो
उन्हें कहा जाता है अतिथि। लेकिन आजकल अतिथि सब घबरा, ये पामड़ा कदी जा घबरा। अतिथि किसके नसीब में? ये जो जमघट लगा है ना, ये आज का है, कल सब अपने अपने घर जाएंगे, कोई रहने के लिए नहीं आता है किसी। आजकल तो इतना हो गया है शॉर्ट में कि कहीं पे भी अगर कोई तो नोतियाना लाता, एक एक महीना पहला नोतियाना आई जाता, एक एक महीना का लगन झेल। आजकल 2 दिन का लगन झेले, 2 दिन में सब सिस्टम क्लियर। और आजकल तो घरे तो झेले ही कौन, सराय कल्याण सब वही पत्रिका में स्पेशल लिखेगा प्रतिभोज फलाने दिन मेहमान है उसको, लेकिन बात नहीं करेंगे उससे, मोबाइल निकाल के उसको चलाएंगे। अरे भाई मोबाइल तो बाद में भी चला सकता है, तो तेरे पास ही रहेगा, घर जाके चला लेना। अभी तू जिससे मिलने आया उससे बात तो कर ले, और उससे बात कौन करेगा, बाद में कर लेंगे। कहाँ जा रहा है, थोड़ी देर बाद वहां हो गई बातचीत, वहां मैं चलता हूँ। अपनी नानी ने कोई देगा करके घरे। इसलिए सबसे पहले परिचय बढ़ाओ। जब परिचय बढ़ेगा, सामने वाले को विश्वास हो जाएगा कि अच्छा घर है, अच्छा कुल खानदान है, तो वो अपनी बेटी को आपके घर में स्वतः ही दे देगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना कहे ही सब कुछ हो जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले। यहाँ राजा विक्रमादित्य बैठे भोजन करने, उनके पास में सेठ जी भी बैठे, सेठानी जी उनको भोजन परोस रही है, और सामने एक दीवार पर दुकानदार का 9 लखा हार सेठानी जी का टंग रहा है, लग रहा है खूंटी पे। उसके पास में एक आकृति बनी हुई हंस की तस्वीर लगी हुई, जैसे राजा विक्रमादित्य एक निवाला खाए, वो हंस सजीवन होकर एक मोती खा जाए। ऐसे जैसे जैसे वो निवाला खाते गए, इतने तो 3 जने तो शक किसके पास जाएगा, घर वालों के ऊपर तो जा ही नहीं सकता, नया आया उसी के ऊपर जाएगा ना। अभी मान लो इस घर में अगर कुछ खो जाए तो नया में तो क्या गुरुजी तो नहीं लगेगा है। चलो छोटी मोटी चीज हो गई, 9 लाख का हार, तलाशी होना चाहिए। विक्रमादित्य को राजा को खबर करी, राजा ने सबको बुलाया, सेठ जी से पूछा, तो सेठ जी ने कहा ऐसी ऐसी बात है, हम खाना खा रहे, तब तो टंग रहा था। खाना खाने के बाद इनको कहा कि आप आराम करो, और ये आराम करने लग गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरी पुत्री ने कहा कि 9 लाख का हार गायब। अब क्या करें, तो उस कमरे में तो यही थे, इसके अलावा हार गया तो कहां गया। विक्रमादित्य से पूछा राजा ने, तो विक्रमादित्य ने कह दिया कि मैंने तो लिया ही नहीं, साहब तलाशी ले लो। अब तलाशी ली तो कुछ मिला ही नहीं। तो सेठ जी ने कहा कि हो सकता है कहीं छुपा दिया हो, हाँ? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिया तो इसीलिए लिया उस कमरे में। अब विक्रमादित्य भूख प्यास से व्याकुल, उनकी उज्जैनी में देखी, उनकी उज्जैनी में नगरी में उनकी पत्नी बड़ी बेचैन। आपको घर मारो थोड़ी देर के चल जाए तो घबरे जाओ, खबर नहीं माले, फोन नहीं लागे, फोन लगाओ तो फोन भी नहीं लागे। यदि बाहर जाओ था को नेटवर्क यदि नहीं मिले। अब वन में वन की कई गलती विचारा की कि वो बाहर जाओ वहां टावर नहीं मिले तो है? मेरे साथ भी अधिकतर यही होता है। मैं जब कहीं पे कथा करने जाता हूँ ना, तो नेटवर्क बहुत कम मिलता है। अभी भी नेटवर्क कट रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लाइव कथा में यही समस्या आ रही है, डिवाइस बंद हो जाता है फिर चालू हो जाता है, बंद हो जाता है फिर चालू हो जाता है। मैं पालचा अमरपुरा राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं मिली। अब क्या करें, घर वाली जी फोन लगाए, तो फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर बताए। भेड़ूलाल जी साथ में थे ना, बड़ी समस्या, बड़ी बड़ी विकट समस्या बात। तो एक भूख प्यास से व्याकुल इधर उज्जैन नगरी में उनकी पत्नी बड़ी परेशान। विक्रमादित्य कोई सूचना नहीं, सैनिक सब जगह ढूंढ के आ गए। रास्ते में उनके घोड़ा दौड़ के गया, उस रास्ते में गए तो कहीं पे हार मिला,
कहीं पे कपड़े फट गए तो उस कपड़े का छिंदा वो पड़ा हुआ मिला, कहीं पे मुकुट मिला, इस प्रकार से सामग्री उनकी मिली। तो अंदेशा ये हुआ कि या तो उनके साथ कोई घटना घट गई। तो जब सैनिक इस प्रकार से लेकर नगर में आए और नगर में आकर महारानी के सेनापति को बुलाया गया और सेनापति के बाद उनके जो कुल गुरु थे उनको बुलाया गया। तो कुल गुरु ने उनकी कुंडली मिलाई और कुंडली मिलाने के बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है और वो अभी जीवित है। उसका चरित्र कैसा रहेगा, उसका विवाह कब होगा, उसकी संतान कितनी होगी, कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियां होंगी, ये सब कुंडली को देखकर ज्योतिषी बता देते हैं। तो उनके जो कुल गुरु थे उन्होंने देख करके ने बता दिया कि राजा विक्रमादित्य जी अभी जीवित हैं, पर वो शनि की 7.5 के प्रभाव में है और यहाँ से बहुत दूर है, जो अभी नहीं आएंगे, लेकिन उन पर संकट है। तो शनि की 7.5 के प्रभाव से बचने के लिए या तो उनके जाप कराएं या उनके मंत्र का स्मरण करें, शनिदेव को प्रसन्न करें। तो उनकी पत्नी ने शनिदेव जी के मंत्रों का जाप किया। क्या किया? शनि भगवान के मंत्रों का जाप किया। और इनका पूर्ण मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इनका जाप करने से भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तब क्या हुआ कि शनिदेव की कुछ कृपा दृष्टि हुई तो उस नगर का, जहां उनको फेंक रखा था जंगल में, उस नगर का एक तेली समाज का व्यक्ति था, भला पुरुष था, सज्जन व्यक्ति था। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके हाथ कटे हुए, भूख प्यास से आकुल है, धार्मिक प्रवृत्ति, और अपने घर पर लाया। घर पर लाकर उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसकी बड़ी सेवा करी। और जब सेवा करी तो शनिदेव जी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। विक्रमादित्य जी जो थे कभी किसी का एहसान नहीं रखते थे। तो उन्होंने क्या करा, उनसे कहा उस व्यक्ति से कि तुम्हारी ये जो घाण चलती है ना तेल निकालने की, मैं इसको हाका करूंगा देखना। इससे क्या होगा कि मैं भी कार्य करूं। मैं फ्री का अन्न किसी का नहीं खाता, चाहे ना कट गए, मैं फ्री में अन्न नहीं खाऊंगा। तो उसने भी स्वीकार कर लिया कि वह ठीक है। अब दिन भर विक्रमादित्य जी उस घाण के ऊपर बैठे रहे। कहां बैठे रहते? आरोप लगा, क्या वह आरोप सत्य लगा था? नहीं लगा, झूठा आरोप था। लेकिन ये कौन साबित करे कि वह सत्य है या असत्य है? हरिओम 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 हरिओम। हाँ थोड़ा बहुत चलेगा, क्या करें। हरिओम 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 से राधे हरिओम। उनके ऊपर जो आरोप लगा वो क्या था? मिथ्या आरोप था। अच्छा, ऐसा मिथ्या आरोप भगवान कृष्ण पर भी लगा। कब लगा था?
कब लगा था? अरे आप सब भागवत सुनने वाले धार्मिक व्यक्ति हो। हाँ? चल रही ना? हाँ। तो आप कथा सुनने नहीं जाते हो क्या? जाते हो क्या? तो फिर कथा खाली ये थी होनी नहीं है काट दो तुम्हारी कथा को पैसा है। कथा, कथा का मतलब क्या होता है? जो कथा आपके दुखों का नाश करे वही कथा है। अब दुखों का नाश कब करेगी? जब आप उसको सुनोगे, उसमें से कुछ भी ग्रहण करोगे, तभी तो दुखों का नाश होगा। और नया होने ने झट क्यों चलो घरे। अब गुरुजी ने कही क्यों कथा में? तो ये होने नहीं, ये काट दो के कुछ ज्ञान अर्जन भी करना चाहिए। पूरी कथा कोई अर्जित नहीं कर सकता, लेकिन कभी भी कथा में से एक बात हमेशा सीखना चाहिए। बहुत सारी बातें रहती है कथाओं में, लेकिन एक बात अगर आप प्रण ले लें कि हमेशा जब कथा सुनेंगे ना तो एक बात जरूर सीखेंगे। एक बात, पूरी कथा नहीं, क्योंकि पूरी कथा आपके बस की बात नहीं है। पूरी कथा नहीं सीख पाओगे आप, और पूरी कथा में जो बातें बताई जाती हैं उन पे अमल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें इस कथा से एक सीख लेना है। अब वो आप डिसाइड करो उसका। मान लो बहुत सारे भाई लोग हैं जो शराब का सेवन कर सकते हैं, तो वो ये भी संकल्प ले सकते हैं कि हम आज से शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। जो बीड़ी पीते हैं वो ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा। सिगरेट पीने वाले सिगरेट छोड़ सकते हैं, गुटखा खाने वाले गुटखा छोड़ सकते हैं। गुटखा को क्या खाना, उसके अंदर बहुत बार आता है चिपकलियां तक निकलती है, मरे हुए कीड़े मकोड़े निकलते हैं, और लोग गुटखा खाते हैं। उसे फाड़ के हाथ में भी नहीं निकालते, सीधा मुंह में डाल देते हैं। अब आप हाथ में निकालो तो कम से कम ये तो पता चल जाए कि इसके अंदर है क्या। बहुत सारों को देखा है मैंने, फाड़ के सीधा। अब उसके अंदर क्या था वो भी आपके मुंह में गया ना। हाथ में आता तो आपको पता भी चल जाता, लेकिन हाथ में तो निकाला नहीं, सीधा फाड़। भगवान ने आपका जो मुंह दिया है ना, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दिया है, गंदी चीजों के सेवन के लिए नहीं दिया है। भगवान ने आपका मुंह ईश्वर का भजन करने के लिए दिया है। ये जन्म जो आपको मिला है ना, 84 लाख योनियां भटकने के बाद मिला है, ऐसे ही नहीं मिल गया है। बड़े पुण्य कर लेता है। देवता मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और देवता अमर, लेकिन इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अच्छे कर्म करेगा तो मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? मोह का क्षय होना, वही तो मोक्ष है। जब आपके मोह का, ये मोटरसाइकिल मेरी, चोरा चोरी मारा, लुगाई मारी है, जो खेत मारो, जो हेड़ो मारो, एक एक इंच हेड़ा ने फाड़ी फाड़ी ने लड़े, याद रह जा क्या ही नहीं जागा। आज दिन तक कोई लियो छाती बांधे कुछ दिमाग लगाओ। फोकट का विवाद करते हो तुम एक एक इंच जमीन के लिए। जितना पैसा वाली जमीन का कौन है ना, मतलब तारीखाम लगे। आप अच्छे कर्म करें, भगवान के भजन करें। भगवान ने आपको जो आंखें दी है प्रभु दर्शन करो, कान दिए भजन श्रवण, अच्छे कार्य करो, इसके लिए दिए, न कि इसके लिए दिए। मुंह इसके लिए नहीं दिया कि आप उसको गाली दो, उसको गाली दो, उसको गाली दो। 5 भेड़ा वेगा दरी आज तने हुणियो कई। हाँ जीजी मन मालूम है कि आपने को हणी जाते मैं कही रही। वाह ठीक ध्यान रखना, आपने कने कहना को नहीं। हाँ नहीं 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 जीजी आज दिन तक भी नहीं कहता।
हुआ। हाँ कही तो कही अब फलाना की नानी नहीं की थान मालूम कौन है तो कौन की नानी नहीं की अपने कई काम उनकी पंचायती करने पर अधिकतर उनके घर में वहां उनकी हाउती लगी रही तो उनके लाड़ा के उनके पटी नहीं रही थाके कई काम नहीं। ये होता है अधिकतर होता है। फिर अरू बरू करा था फिर कोई केवारो तो पछू कही देगा हाँ क्यों तो थो थने के क्या वन की भी तो मुंड की फंसी देगी वहां वो अगर नटी जाके कौन आने नहीं क्यों तो थने के तो मालूम बजाने नहीं क्यों तो वो की भी मुंड की बचावेगा वो कह देगा हाँ क्यों तो आप पचे आखिरी में तलवार थोड़ा अपने गर्दन पे आई जाएगा। आप है ना जो चाहो कर सकते हो पर करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो हाँ बात ये हो रही थी कि चोरी का आरोप किस पे लगा था भगवान कृष्ण पे क्यों लगा था और कब लगा था समयंतक मणि चुराने का आरोप भगवान कृष्ण पे लगा था भागवत में वर्णन आता है। अब आयो याद के अभी भी नहीं आयो तो जब भगवान के ऊपर भी झूठा आरोप लग सकता है तो राजा विक्रमादित्य के ऊपर अगर झूठा आरोप लग गया तो कौन सी बड़ी भारी बात है। परसेंट लोगों के घुटना दुखे नहीं घुटने दुखते हैं कि नहीं दुखते हैं। अब पानी तो खड़े खड़े ही पीते हैं और एक सांस में पी जाते हैं डक्कर 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 जहां तक लोटियों खाली नहीं होगा आते लोटिया में हटावे ना। घुटने क्यों खराब होते हैं आप खड़े खड़े पानी पीते हो इस वजह से घुटने खराब होते हैं। पानी क्यों पीना चाहिए कैसे पीना चाहिए पानी कब पीना चाहिए आज की रात भर भी कथा करानी आपने तो भी कथा खत्म नहीं हुई कथा याद है भगवती की कृपा से और इतनी बातें याद है क्योंकि मेरे पास क्या है कि मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर कैसे हो गया भागवत कथा करता हूँ शिव कथा करता हूँ नानी भाई का मायरा करता हूँ सेन जी महाराज की कथा करता हूँ ऊपर से सेन महाराज की कथा भी देवनारायण की कथा भी करता हूँ तब 6 तो कथा जी मारा तब 6 कथा को ज्ञान नॉन स्टॉप पूरी रात कथा करानी तो भी कथा खत्म नहीं होगी। आप तो केवल अब मैं इतनी लंबी चौड़ी बात में बहुत बड़ी बात है मैं बताऊं हमारा घुटना दुखना बंद हो जाए तो ये असंभव है। कहा गोरी खावा तो भी खाया कि थोड़ी देर बाद आराम रही ये तो आयुर्वेदिक उपचार है धीरे धीरे ठीक है। जिनके पेट में गैस तांबे के लोटे में पानी भर के रख दें और सुबह बिना कुल्ला किए उस पानी को पिए। अब आवेरा पहले उठी न सकती पहला तो कुल्लो कल्याण फिर मंजन करी न सब। अब आपके मुंह में जो रात में जो अमृत बना था वो एक लाल मतलब आपका जो थूक होता है वो गाढ़ा गाढ़ा थूक होता है। देखना आप अभी तक आपने गौर नहीं किया होगा लेकिन आप सुबह उठो ना तब देखना आपके मुंह में जो थूक होगा ना रात भर का वो गाढ़ा होगा। जब हम सोते हैं ना तब हमारा शरीर तो चलता ही रहता हम सो जाते हैं। तो आप सुबह उस तांबे के लोटे का जल पीना शुरू कर दे आपके पेट में गैस बनना बंद हो जाए। पर फिर बात वही है एक दिन में नहीं होगा। हाँ फिर अब काले फिर फोन लगे के वालों गुरुजी माँ के तो आज में वो पानी क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है ठंडा पानी फिर नुकसान करेगा तो हल्का सा उस ठंड में उस पानी को थोड़ा सा कुनकुना कर ले फिर पिए आपके लिए वो फायदेमंद होगा। और एक और बात आपके जो पीने का पानी है उसके अंदर एक तांबे का या तो आप चम्मच डाल दें आचमनी आती है इतनी सी बड़ी पंचपात्र में आते हैं हमारे जाप वगैरह करते हैं ना तो इतनी सी बड़ी आचमनी आती है उसकी एक चम्मच आती है तो इतनी सी बड़ी कटोरी आप तांबे के लिए आए उसको
उस मटकी के अंदर डाल दे। और पानी हमेशा एक और बात ध्यान रखा करो, पानी हमेशा मिट्टी के मटके का पिया करो। मिट्टी के मटके की भी टाट लपेट दो, पानी ठंडा रहे। जिस पानी के अंदर तांबा मिक्स हो जाता है वह पानी अमृत के समान हो जाता है, उसके अंदर अमृत के समान गुण आ जाते हैं। आपकी कम से कम 50। मैं खुद गैस की समस्या से इतना परेशान था, जब मैंने कथा में वो सुना एक संत के मुख से, उस दिन से मैंने उस चीज को चालू किया और धीरे धीरे ये समस्या मेरी खत्म ही हो गई गैस की। अब गैस नहीं बनती। आएगा आप एक आधी गिलास से शुरू करें, आधी गिलास, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, मतलब 1 लोटे तक। अगर आप 1 लोटा भी पीने लग गए ना सुबह उठ के, तो बहुत है। आपकी लगभग बहुत सारी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अब भगवान फिर पुनः कथा में आ जाते हैं। भगवान कृष्ण पे समय तक मणि चुराने का आरोप लगा था। भगवान कृष्ण को बहुत सारे गलत भी बोलते हैं, कहते हैं कि मैंने बहुत सारी गाड़ियों पे लिखा हुआ है कि कृष्ण करे तो लीला न हम करे तो अपराध। हाँ, बहुत सारे बोलते हैं कि भगवान ने किया ना हम कर रहे तो कौन सा गलत। मुझे अगर कोई ये साबित करके बता दे कि भगवान कृष्ण ने किया था, चलो ठीक है। भगवान कृष्ण की उम्र क्या थी, होने के बाद भी किसी को मारने का दम नहीं है तुमको। और 3 दिन का कृष्ण पूतना का वध कर देता, महामायावी राक्षसी को मार देता। इतना सामर्थ्य आप में हो। अगासुर बकासुर बहुत सारे राक्षस मारे भगवान। कालिया फन के ऊपर नृत्य किया। आपको एक सांप भी पकड़ा दो ना तो पिंड गिली हो जाएगी। है? तो फिर इतना सामर्थ्य आप में हो, मार के दिखाओ। 3 दिन का बालक, उसके पोतड़े बदलने पड़ते हैं, वो स्वयं नहीं बदल सकते। जब भगवान ने रास किया था ना, तब भगवान की उम्र बहुत कम थी, मात्र एक बालक के समान थे। नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला। बंसी की आवाज मोहे पनघट पर सुनी, बंसी की आवाज में तो पनघट पर सुनी थी, बंसी की आवाज मोहे पनघट पर सुनी। पकड़ लो कुआं में पटक्याई
छे नंद लाला। कलयुगा में पटकाई है नंद लाला। चौका में सुनी थी, बंसी की आवाज मोहे चौका मां सुनी थी। बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी, आवाज मोहे चौका मां सुनी थी। ओ पलको ओ पलको ओ पलको बेलती छोड़ाई रे नंद लाला। ओ पलको बेलती छोड़ाई रे नंद लाला। पलकों पे लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। उमरले पेटी बजाई है नंद लाला। सुनी थी, बंसी की आवाज में तो महिला में सुनी थी। बंसी की आवाज मोहे महिला में सुनी थी। ओटाबर 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 रोब तो छोड़ाई रे नंद लाला। ओटाबर रोब तो छोड़ाई रे नंद लाला। बजाई है नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। शनिदेव महाराज की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैंने जो बताया है, सज्जन व्यक्ति द्वारा घर ले जाया गया और घानी पर बैठकर तेल निकालने का कार्य विक्रमादित्य जी करते हैं। ऐसे समय बीतता गया। क्या होता गया? समय बीतता गया। 7.5 साल है ना, तो समय धीरे धीरे निकलता गया। इधर उनकी पत्नी उज्जैन नगरी में
भगवान शनिदेव के नाम के मंत्र का जाप स्वयं कर रही है और उनकी पूजा कर रही है। इस वजह से उनको कुछ फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि वो एक सज्जन व्यक्ति उनको ले आए, उनका खाना पीना वहां होने लग गया। वरना अगर कूड़ दृष्टि रहती तो पहले हाथ कट फेंकवा दे। हाँ? शनि की 7.5 में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अगर हमारे कर्म ठीक नहीं है ना, तो जब शनि की 7.5 आती है ना, या ढैया के प्रभाव में आदमी फंसता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वे सो फल चाखा। अच्छा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर मैंने बबूल का पेड़ लगाया, बोरियो गामड़ा की भाषा में शुद्ध बोरियो आयो तो मन के केरिया नहीं लागेगा। भले कचरो पानी कूड़ दो, भले ऊपर स्वर्ग में अमृत लाइन कूड़ दो, फिर भी कांटा लागेगा, केरिया नहीं लागेगा। केरिया खानी वे तो आंबो वाणो पड़ेगा। केरिया खानी तो आंबो वाणो पड़ेगा। बोरियो भाई ने कही दो केरिया लागे तो असंभव। एक बार की बात है, सारी समस्याओं का हल मन में हजारों छल, फिर कैसे होगा समस्या का हल। मन में हजारों छल, फिर कैसे होगा समस्या का। भगवान तो शब जाने कतरो ही जल चढ़ाई दो थे, टैंकर वो करना पड़े तो शब मालूम है। मैंने आपके मन की मालूम नहीं पड़ेगा, मैंने तो मालूम है नहीं ऊपर वाला। कर्म इंसान के ऐसे हैं कि हजारों लाखों की भीड़ में भी आपको ढूंढ लेते हैं। और भगवान इतना शातिर, इतना चालाक है। अच्छा, अपन ज्यादा चालाक है भगवान, आपने ज्यादा चालाक क्या भगवान बनी बताओ आप। अच्छा माता बहनों बोलो, हम ज्यादा होशियार के भगवान होशियार है बताओ। भगवान है नहीं, आपने तो कौन नहीं, लेकिन फिर भी आपने होशियारी लगावा। हे भगवान मारो काम कर दी, थारे नारियल वधारू मतलब था कि नारियल को बुक को भगवान तो थे, मतलब नारियल वधारी इन्होंने खरीदी लोग। मतलब भगवान की कीमत कितनी, एक नारियल। भगवान ने तो पहले कहा भाव का भूखा हूं मैं, निभाव ही मेरा सार है। भाव से जो मुझको भज ले, तो भव से बेड़ा पार है। किसका भूखा हूं? भाव का। आपके न नारियल को भूखो, न आपके कलाकंद को भूखो, है न आपके मारा को भूखो कि फूल माला चढ़ाओगा, कि न खंचड़ा भोंगड़ा की प्रसाद चढ़ाओगा, कि न फल सेमफल जामफल केरा चढ़ाओगा। अपन क्या खिला सकते हैं, क्या खिला सकते हैं उसको। अपन कहते हैं ना, धन भी तेरा मन भी तेरा हो, ये धन भी तेरा हो प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। है ना। थोड़ी देर बाद वह आरती खत्म होने के बाद, ये घर भी मेरा, यो प्लाट भी मारो, छोरा छोरी मारा, वो 5 बीघा खेत भी मारो। वन में थी एक फाकड़ी कोई उपाड़ी ले तो फेर देखो थे, वरना पूछे कैसे उपाड़ ली, तारा बाप को किए थे। हैं? के नहीं किए। इंसान के 5 बीघा का खेत है में गऊ हमू का बरी ज्यादा पड़ी नहीं, कहीं तकलीफ को नहीं, पर धर्म के नाम पे 2 रुपया भी नहीं काटेगा। अभी हमारे गांव में मंदिर में उगई चल रही थी, हम गए एक जगह उगई करने, तो वो बोल रहे हैं कि गुरुजी हगरो बरी कहीं नहीं हुई आपके तो कई बात को नहीं माता जी आपके नहीं दीनों कोई तकलीफ को नहीं, लेकिन आप यूं मत को हगरो बरी। अरे गुरुजी वो सही कही रही, अब कई कहूं असो वे के हगरो बरी गयो, असो दा पड़ी गयो होनी के एक खेत में हगरो खेत 2 बरी गया होनी।
अब उसकी नियत ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? या हो सकता है भगवान भी उनका लेना नहीं चाहता हो। आप देना चाहोगा, कहीं का अड़ंगो फंसे देगा, आप दो ही नहीं का। वो जो चाहे वही होता है। अब जीवन में यही तो लफड़ा है, सोचते हम हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन होता नहीं है। होता वही है जो वो चाहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम करें वही जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। तो मैं आपको एक कथा सुना रहा था कि एक माता जी थे, बड़े भक्त थे भगवान के। अब क्या हुआ, उन्होंने भगवान की बड़ी तपस्या करी। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए उनसे, आए और कहा कि मांगो मैया, क्या मांगना चाहते हैं? मांगो मैया, क्या मांगना चाहती हो? तो मैया जी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ ऐसी चीज दो कि मैं जब भी कुछ मांगू तो मुझे तुरंत मिल जाए। मतलब एक बार में फंदा नहीं काटना, जब भी मांगू कुछ मिल जाए, मतलब लाइफ टाइम के लिए। अब मेरे को भूख लग रही तो के प्रभु खाना मिल जाए तो खाना आ जाएगा, ऐसी वाली मतलब सुविधा। मेरे को अब यहाँ से उज्जैन जाना है तो प्रभु मेरे को उज्जैन जाना है, तो प्रभु उठा के आपको उज्जैन पहुंचा दे। मेरे को कार चाहिए प्रभु, तो के कार आ जाए। एक बार में नहीं मांगा। डोकरिया घनी होशियार है। नानी भाई का मायरा मावे, डोकरिया घनी होशियार है, घनी। इस कथा को रोक के थोड़ी सी वो कथा सुनाता हूँ आपको। जब नानी भाई का मायरा लिखने की बात आई थी ना, उससे पहले पत्रिका लिखी जा रही थी, कुमकुम पत्रिका। भाई बंद बेला हुआ जाजम दही बिछाए। सब भाई बंद बेरा हो जा, भाई बंद वन टाइम पे जरूर बेरा हो जा। पत्रिका लिखा खावा पीवा भाई बंद रेट सब आगे रे। हाँ बाकी फिर तो आपने माला माजे। तो भाई बंद बेला हुआ जाजम दही बिछाए। अब पत्रिका लिखने की बारी आई। पत्रिका लिख गई तो पत्रिका में क्या होता है कि पहले के जमाने में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसके नाम की पत्रिका। बड़ा से मतलब ये नहीं पैसे वाला, बड़ा से मतलब जो सबसे वृद्ध बुजुर्ग रिश्तेदार, अपना खास निकट संबंधी हो, उसको पत्रिका लिखी जाती है। तो सीधा नाम आया नरसिंह जी का। जैसे ही नाम नरसिंह जी का आया, वहां तो सन्नाटा छा गया। नरसिंह जी अब दही को नहीं बनाता। एक समय तो कि भगवान ने बनाने 12 पीढ़ी खावे तो अन्न धन ने एक बड़ी हवेली दी थी। बड़ी हवेली जिनमें आपने कथा व भागवत वगैरह यूं हो जा, मतलब इतनी लंबी चौड़ी खूब। तब वह हवेली रही थी, धन तो बनाने खत्म कर दिया। अब धन कहीं तक खत्म करो। अब नरसिंह जी तो कोई गलत काम करता कौन, लेकिन अतरो दान दे दो, अतरो दान दे दो, अतरो दान दे दो, धर्म के नाम थी घगरो कहीं नहीं राखी पा कहीं कहीं। अब जैसे नाम आया नरसिंह जी का, तो उनको पता है कि नरसिंह जी के पास तो कुछ भी नहीं है, अगर वो आएगा। अब नरसिंह जी की एक और विशेषता थी, उनके साथ सूर्या थे। सूर्या कौन? 16 सूर्या उनके साथ चलते थे, जो कि अंधे थे। तो उनको यह भी पता है कि नरसिंह जी आएंगे तो उनके साथ 16 सूर्य आएंगे जो कि अंधे हैं। अब नरसिंह जी ने भी झेलो, निमणा ने भी झेलो, तो समस्या पैदा हो गई। अब क्या करें? तो कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि नरसिंह जी आए नहीं। अब बहू रानी को चिंता लगने लग गई कि क्या करूं, कैसे क्या करूं। अब वहां पे उनकी जो सासू थी, दादिया सासू, वो मंदिर गई थी। वो मंदिर से आए, अतः बहू ये जा फेरा कही घर में पलटा होचिरी कही कर। अब दादिया सासू जैसे आई, बहू से पूछा कि बिनड़ी क्या हुआ? तो बिनड़ी ने कहा कि भाई जाओ था ना मालूम को नहीं। राजा भाई अब वह पलटा खाई जी घर में। फिर राजा सासू ने पूछा कि बिनड़ी बता तो सही क्या हुआ, क्यों परेशान है? देखिए बिनड़ी कहीं करो, बिनड़ी खाई लो। पहला ही तो तेरी टेंशन है दिमाग में, तो बता तो सही क्या समस्या है? क्या कि अपने पत्रिका लिखी जो नरसिंह जी को भी लिखी, वो भी आगा
खाना में। और मुंह चाहूं के भी नहीं आवे। डोकरी का बस इतनी सी बात। वो तो पहले ही परेशान ने, अब पहले ही परेशान ने, अब वो आ जाए वो समस्या ने। बहू से राजा शासन कहा बस इतनी सी बात, चुटकी बजाएगा अभी हल कर देती हूँ। तो वहां बताओ तो कि वहां आप सर देवर ने बुले लो, उन्हें बुलाया देवर नारायण में, मुझे आवाज लगी नारायण देवर आया दौड़ी ने। तो कि कहीं भी हो पत्रिका मंगाई, कागज मंगाए, कलम ने दवात में सब मंगाया ने के लिख मुझे जो कहूं लिख। अब कहीं लिखियो तो मालूम तो है आपने मायरो हुनी रखी होएगा। तो के 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी रे, अरे 25 मन काजू कलेवो और मेवा की बोरी रे। है 25 मन लिखो सुपारी। तो के सुपारी में कई करोगे, 2 सुपारी मांडो वही जा पूरो। गणेश अंबिका मनाना और करना कहीं है मना। हवा 25 मन सुपारी में कहीं करोगे कि पंसारी की दुकान पे दे देगा कि 25 मन रोरी ने कहीं करो। रोरी किसको कहते हैं? रोरी किसको कहा जाता है? ये मालूम कंकु रोरी। तो इतने को क्या करोगे? तो कब की बात दीवारी पे पांडु की जगह रोरी पोतना है दीवारा पे। तो लिख मेवा की बोरी कहीं करोगा कि आपने खावांगा ना बचेगा तो शेड बाग में देगा भया ही जाए। होशियारी देखो। 1000 थान में मुंदी लिख दो, साल दुसाला का आपड़ा। 1000 थान में, यहाँ तो मीटर में भी परेशानी आई जा। 1000 थान, पूरा थान का थान। मुंदी सबसे महंगा कपड़ा था उस जमाने का। साल दुसाला कापड़ा तो है जे साला दुसाला। इस प्रकार से लिखा ने फिर कहा कि कागज में 2 भाटा लिख दो। देवर ने क्यों कहा? भाटा ने कहीं करेगा, मातो फोड़ेगा क्या? तो कि भाटा सा कोनी होना का भाटा होना का। तो कि एक ही काम चल जाएगा। तो कि 2 चावे बीबी होना की ईंट टाइप भाटो एनो चावे, एक पे बहुआन दूसरी थी मेरे हेड़ू। डोकरी देखो कतरी होशियार। अब वो मायरो कतरा को होने मालूम है? 56 करोड़ को मायरो होने। तो फिर नीचे लिख देना कि इतना मायरा हो तो ही आना, वरना आना है मत, वहीं रहना। अब उनको पता है कि 56 करोड़ का मायरा नरसिंह जी भरेंगे नहीं, तो आएंगे ही नहीं। डोकरी का दिमाग देखा कि नहीं देखा? कितनी चालाक। 2 मिनट में समस्या का समाधान। बेटिया करो ना अक्कल आई जा। बहुत होशियार, क्योंकि अनुभव है ना। अनुभव बोलता है सब, पूरी जिंदगी का अनुभव, चाहे डोकरी हो चाहे डोकरों का हो। इस प्रकार से लेकिन नरसिंह जी तो आए थे मायरा, फिर भगवान ने भरा जी उनका मायरा। तो उनकी लाज में भक्त थे तो रख ली भगवान। अब वो डोकरी माँ भी बड़ी चालाक थी, उन्होंने इस प्रकार से मांग लिया। तो भगवान ने सोचा कि ये कुछ न कुछ जरूर मेरे को फंसा रही। तो उन्होंने भी एक शर्त रख दी कि कोई बात नहीं, तू जब भी कुछ मांगेगी कोई तकलीफ नहीं, तेरे को तो मिलेगा लेकिन तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब तू देख ले तेरे हिसाब से, मतलब तू जब भी कोई चीज मांगेगी तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो कि ठीक है, वाह। लेके आ गई घर पे, एक शंख दिया भगवान ने बजाने के लिए, किसको बजाना, जब भी कुछ मांगेगी तो तुरंत मिल जाएगा। अब घर लेके आई, घर पर आके ना शंख को बजाया और कहा कि मेरा घर महल बन जाए। तुरंत महल बन गया। पड़ोसी को जाके देखे तो इधर नहीं इधर दोनों तरफ महल बन गए। तो एक पड़ोसी की 2 तपस्या मने करी ने फल पड़ोसी पावे। चलो ठीक है, मन मारा। फिर शंख बजाया कि एक लग्जरी कार आ जाए। देखा तो कार आ गई, लेकिन पड़ोसी के दोनों महलों के सामने एक कार और खड़ी और आत्मा जल गई।
अच्छे महंगे महंगे कपड़े हो जाए, पूरा बढ़िया अच्छा सा सब हो जाए, अब पड़ोसी के सब दो दो हो गए। वो जो जो मांगती जाए सब पड़ोसी को दुगना मिलता जाए। अब उसको यहाँ क्या करना था कि वहां सोचना था कि मेरी वजह से मेरे पड़ोसी के भी अच्छा हो गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, हमारी वजह से पड़ोसी को भलो कोई तरह। अब उसने क्या करा, शंख बजाया और कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए, फिर शंख बजाया कि मेरा एक हाथ टूट जाए, फिर शंख बजाया कि मेरी एक टांग भी टूट जाए। अब उसकी तो एक फूटी, लेकिन पड़ोसी की बेचारे की दोनों फूट गई। पड़ोसी के दोनों हाथ भी टूट गए, पड़ोसी के दोनों पांव भी टूट गए। वो चालाक थी, उसको पता कि एक आंख से काम चल जाएगा, पूछी जाना। एक हाथ नहीं वेगा तो भी कोई बात नहीं, एक हाथ से चल जाएगा। एक टांग नहीं वेगा तो एक हाथ का गिरिया थी, धीरे 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 कर चलना है। पर पड़ोसी को कहीं वेगा बन के तो दो ही टांगा, दो हाथ भी महंगे, तो आंधो भी वही बेचारा। अब भगवान ने देखा कि ये ऐसे सारे संसार का नाश कर देगी, तो भगवान उसी समय प्रकट हुए और कहा कि मैया, मैंने तुझे शंख इसलिए दिया था कि इससे तू तेरा भला करती और संसार का भी भला करती, लेकिन तेरी सोच छोटी है, इसलिए मैं शंख ले जा रहा हूं। और ये तेरा जो महल है, ये जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा। यथावत कर दिया भगवान ने, जैसी स्थिति में पहले थे वैसे ही कर दिया। तो बात वही है, एक लोटा जल हर समस्या का हल, लेकिन मन में हजारों छल, तो कैसे होगा समस्या का हल। अब सोच लो, भले खूब चढ़ाओ जल, इसलिए हमेशा पूजा करो, पाठ करो, लेकिन मन में छल कपट त्याग दो। अब भगवान की कृपा दृष्टि हुई, राजा विक्रमादित्य वहां अच्छे से दिन व्यतीत करने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि वर्षा ऋतु का समय आया और राजा विक्रमादित्य जो थे वो राग दीपक राग जानते थे, और उनको भी एहसास हो गया था, किनको, विक्रमादित्य को, कि मुझे ये दंड जरूर शनिदेव की वजह से ही मिला है। किनकी वजह से मिला है? शनिदेव की वजह से। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि क्षमा करो हे शनि देवा, मेरी भूल हुई शनि देवा। हम तेरी करे पुकार, हम आए तेरे द्वार, हम तेरी करे पुकार, प्रभु करे तन मन से तेरी सेवा, मेरी भूल हुई शनि देवा।
पीड़ा से दे दो कि हम आए तेरे द्वार। हम तेरी करे पुकार प्रभु कर तन मन से तेरी सेवा, मेरी भूल हुई शनिदेवा। अहंकार था जल गया सारा, तेरे बिना मुझे कोई न चारा। अहंकार था जल गया सारा, तेरे बिना मुझे कोई न चारा। हम आए तेरे द्वार तेरी करे पुकार, हम आए तेरे द्वार हम तेरी करे पुकार प्रभु कर तन मन से तेरी सेवा, मेरी भूल हुई शनिदेवा, मेरी भूल हुई शनिदेवा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जब राजा विक्रमादित्य ने इस प्रकार से राग अलापा और आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि 7.5 साल तक अगर आदमी पीड़ा में रहेगा तो रोएगा तो जरूर। उसे भूल का एहसास हो गया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसी रात को क्या हुआ कि जब विक्रमादित्य ने इस प्रकार से राग गाया तो ये बात महल तक पहुंची। तो उस राजा की जो राजकुमारी थी उसने उस गायन को सुना था, तो उसने दासी के द्वारा खबर भिजवाई
कि ऐसा कौन गा रहा है, किसने गाया। तो दासी ने जाकर पता किया और खबर की राजकुमारी को कि हमारे गांव में एक तेली है, उसकी घाड़ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके हाथ कटे हुए हैं। तुम्हारे पिताजी ने उनको दंड दिया था, हाथ काट दिए थे, उनके चोरी का आरोप लगा था। जो गा रहे हैं बड़ा मधुर स्वर है, उन्होंने गाया है, तो कि उनको हमारे यहाँ गाने के लिए बुलाया जाए। उनको फिर राज्यसभा में बुलाया गया, सभा में फिर भजन गाए गए। तो जो ऐसा मस्त दीपक राग गाया विक्रमादित्य ने कि जितने भी दीपक थे, दीपक राग की एक विशेषता है, जब दीपक राग गाया जाता है ना तो बंद दीपक भी चल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है क्योंकि दीपक राग आज की स्थिति में कोई गा नहीं सकता। जब दीपक राग छेड़ा जाता है तो बुझे हुए दीपक भी चले जाते थे, उसे कहा जाता है दीपक राग। तो ऐसा दीपक राग गाया कि बंद दीपक भी चल दिए और सारी सभा मंत्र मुग्ध हो गई। राजकुमारी भी बैठी थी। अब राजकुमारी को वो पसंद आ गए। अब राजकुमारी उनको मन ही मन पति भी मान लिया। अब विक्रमादित्य तो चले गए, उन्हीं के घर पे जहाँ रह रहे थे वहां वही कार्य करने लग गए। अब इधर राजकुमारी ने ये बात अपनी माता को बताई, तो माता ने मना कर दिया कि वह नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति कौन है ये हम नहीं जानते, वो इसके यहाँ रह रहा है, कौन है क्या है, उसके हाथ भी कटे हुए हैं और तेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाए जिसके हाथ कटे हुए, तो होगा क्या। तेरे पिताजी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। लेकिन राजकुमारी ने खाना पीना छोड़ दिया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो राजा ने उसको पुनः बुलाकर और दंड देकर उसके पांव भी कटाकर दूर जंगल में फेंक दिया। लेकिन राजकुमारी को जब ये बात पता चली तो उसने अन्न जल ही त्याग दिया और कहा कि अगर मेरा उससे विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब राजा विवश हो गया, क्या करे। पुत्री को बचाने के लिए फिर जंगल से उसको विक्रमादित्य को मंगवाया और उसके साथ चुपचाप विवाह करवा के एक कमरे में उनको कुटिया बनाकर साइड में रख दिया। अब इस प्रकार वह रोज